शख्सियत के सामने माइक देने लगा हूँ तो उस शख्सियत के हवाले से, तारुफ के हवाले से मैं मौलाना रूम का ही एक मिसरा कहूँगा। और वो मिसरा जो है हर एक की जुबान पे है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये मिसरा हज़रत मौलाना रूम का है। वो ये कि आफ़ताब आमद दलील आफ़ताब, आफ़ताब आमद दलील। हज़रत का जो आपके सामने दर्स होगा और जो आपका खिताब है वही हज़रत मोहतरम जनाब उस्ताद मुकर्रम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह चिश्ती हमारे पंजाब के मारूफ उर्दू के उस्ताद हैं, शायर हैं, अदीब हैं, मुदर्रिस बसरी और माहिर विज्ञान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम व आलिहि वसल्लम। नूरुज़्ज़मान नूरी साहब का कमाल है कि इस सर्दी के मौसम में ऐसी महफिल उन्होंने सजा रखी है, गर्म महफिल है। एक लतीफ़ा मुझे याद आ रहा है। एक शख्स भागा जा रहा था और एक शख्स उसके पीछे भाग रहा था। पुलिस सार्जेंट ने पीछे भागने वाले को रोका और पूछा, क्या बात है? वो कोई चोर है, तेरी कोई चीज़ चुरा कर ले गया है? उसने कहा, नहीं जनाब, वो भी शायर है, मैं भी शायर हूँ। वो शेर सुना के चला गया है, मेरे शेर उसने सुने। सब सुन कर मैं जब महफिल में हाजिर हुआ तो मेरे दोस्त बयान फरमा रहे थे और फ़िक्र रूमी की वुसअतें बयान कर रहे थे। उन्होंने एक मगरबी मुफक्किर का जिक्र किया, कालमन का। कालमन ने रूमी पे बहुत काम किया, एसेंशियल ऑफ रूमी। और एक उसका बहुत बड़ा कमाल है, डेली स्टडी विद रूमी। डेली स्टडी विद रूमी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक उसने हर दिन के लिए एक शेर निकाला और उसने कहा है कि ऐसी जिंदगी गुजारी है। पहले यूरोप ने बहुत काम किया है। जर्मन की एम्बेरी शिम्बल ने द ट्रायम्फल सन जो है, रूमी और शम्स तबरेज़ पर जो उनका काम है वो बड़े कमाल का काम है। और मुझे ये इतराफ़ करते हुए शर्म नहीं आ रही कि हमारे यहाँ वैसा काम नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। रूमी पर बहुत गुफ्तगू हुई। अभी अल्लामा शहजाद मुजद्दी साहब बड़ी आलिमाना और मुदल्लल गुफ्तगू फरमा रहे थे और नूरुज़्ज़मान नूरी साहब ने मेरा तारफ़ भी यही करवाया दोस्तों को कि माहिर रूमी आप। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे ना तो कभी ये गलत फहमी हुई है ना खुश फहमी हुई है कि मैं माहिर रूमी हूँ। अलबत्ता इस बात पर फ़ख्र ज़रूर है कि मैं रूमी का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ।
मैं उस रास्ते पर चल पड़ा हूँ जो रूमी की दरसगाह की तरफ ले जाता है। और उम्मीद है कि रूमी ज़रूर अता करेगा। इकबाल कहता है इखलासे अमल मांग नया गाने कुरान से, शाहां चे अजब गर बनवाजंद गदार। कि अपने इन बुजुर्गों से, असलाफ से इखलासे अमल की दौलत मांगा कर, वो शहनशाह हैं और शहनशाह ज़रूर अता कर। तो ये उम्मीद वासिक है कि जैसे शहजाद साहब ने कहा कि उसके समुंदर का एक कतरा है, इकबाल हो सकता है कभी हमें भी बहरे रूमी का कोई कतरा मिल जाए। बातें तो जी चाहता था कि बहुत सारी की जाएंगी, लेकिन बशरी तकाज़े भी हैं। मुझसे उम्र रसीदा मेरे अहबाब बुजुर्ग फर्श पर बैठे हैं। एक तो नूरी साहब से ये दरख्वास्त है कि आइंदा जब रूमी की महफिल सजाएं तो सेशन बनाएं, सेशन में तकसीम करें ताकि हुस्न जो है महफिल का वो बरकरार रहे। तो वक्त को मद्देनज़र रखते हुए निहायत मुख्तसर गुफ्तगू आपके सामने पेश करूँगा। गुफ्तगू चाहे एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। प्रोफेसर अफजल कांजू साहब, ये सर से पांव तक मोहब्बत ही मोहब्बत है। इन्होंने नहायत मुख्तसर गुफ्तगू फरमाई। मेरा ख्याल है कि वो इस महफिल का हासिल, वो बड़ी मुख्तसर सी थी, बेरब्त भी थी, लेकिन बात अधूरी मगर असर दूना। बात अधूरी मगर असर दूना, कैसी लकनत जुबान में आई। बात अधूरी मगर असर दूना, कैसी लकनत जुबान में आई। जब आशिक महबूब के सामने पेश होता है तो इसी तरह की गुफ्तगू उसकी जुबान से, लफ्ज़ साथ नहीं देते। मुरीद हिंदी ने कहा है, इश्क की तकवीन में असरे रवां के सिवा। इश्क की तकवीन में असरे रवां के सिवा और ज़माने भी हैं जिनका नहीं कोई नाम। और ज़माने भी हैं जिनका नहीं कोई नाम। ये जो इश्क की तकवीन के अनगिनत ज़माने हैं जिनका भी नाम भी मालूम नहीं है, ये सारे ज़माने मसनवी रूमी हैं। अगर कोई पूछे कि मसनवी क्या है तो ये बंदा ये अर्ज करता है कि ये तराना इश्क है। मसनवी जो है ये तराना इश्क है। और इसी इश्क के हवाले से सिर्फ मौलाना रूम की एक हिकायत मुख्तसर आपके सामने पेश करूंगा और उसके 2-3 अशआर। मैं ये बात सिर्फ अपने हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ कि माहिर रूमी होने का जब मैं सोचता हूँ तो मुझे एक फरियाद सुनाई देती है मसनवी की। मसनवी को शिकायत है, शिकवा है मसनवी को
और वो शिकवा क्या है? हर कसे अज ज़न्ने खुद शुद यार मन। हर कोई अपने गुमान के मुताबिक, अपने ज़न के मुताबिक मेरा दोस्त है, मेरा आशना। नाशनासी का गिला किया है रूमी। हर कसे अज ज़न्ने खुद शुद यार मन। वज़दरू में मन जुस्तस रारे मन। लेकिन किसी ने मेरे अंदर गोता लगाकर मेरा राज जान लिया। हर कसे अज ज़न्ने खुद शुद यार मन। वज़दरू ने मन जुस्तस रारे मन। तो रूमी की मसनवी तराना इश्क है। इश्क के बड़े जहान रूमी ने दिखाए हैं, अगर देखने वाली आँख हो। इश्क क्या है? रूमी बयान करता है कि एक शख्स था, वो एक खूबरू औरत पर आशिक हो गया। और आशिक की क्या तमन्ना होती है कि महबूब का दीदार हो, उसका विसाल नसीब हो। वो इसी आरज़ू में तड़पता था। उसकी सुनी गई, महबूब मेहरबान हो गया। उसके महबूब ने उसे दीदार का मौका दिया और उसे सामने बिठा लिया कि हसरत पूरी कर, दीदार कर। रूमी कहते हैं कि उस आशिक ने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला और वो पढ़ के सुनाने लग गया महबूब को, जो कभी उसके हिजर में खत लिखा होगा। और उस खत में उसने अपनी आरज़ुएं, हसरतें, ख्वाहिशें, जुदाई, हिजर, जो कुछ कैफियतें गुजरती रही वो बयान की। माशूक ने कहा कि अब मैं तो तेरे सामने हूँ, ये किसके इश्क की बातें कर रहा है? तू शबे विसाल को जाया कर रहा है, तो किसकी बातें कर रहा है? उसने कहा कि मुझे खौफ रहता है कि कहीं वो जो मैं चाहता हूं, जो घड़ी वस्ल की, मैं उससे महरूम ना हो जाऊं। और ये भी जो वक्त मिला है दीदार का, खबर नहीं कब तक रहता है। अभी बात हो रही थी कि मसनवी रूमी कुरान है। अब यहाँ आपने देखना है कि ये एक बज़ाहिर मजाजी इश्क की बात है। रूमी किस तरह इसको कुरान के रंग में डालता, सिर्फ कुरान के रंग में नहीं डालता, सिबगतुल्लाह के रंग में डालता, सिबगतुल्लाह के रंग में डाल देता। उसने कहा कि तू मुझ पर आशिक नहीं है, तू मेरी एक हालत पर आशिक है। और तुझे खबर है हालत जो है वो काबू में नहीं है। तेरा मतलूबे कुल्ली जो है वो कुछ और है, मैं नहीं हूं।
जो तेरा मतलूब है, जो तेरा असल माशूक है, वो मैं नहीं हूं, मैं उस मतलूब कुल्ली का एक जुज़ हूं, उस मतलूब कुल्ली का एक जुज़ हूं। और वो जो है वो तो मेरे अंदर हो सकता है कहीं। रूमी यहाँ क्या कहता है अपनी जुबान में, वो माशूक उससे कहती है, खानाए माशूका माशूक ने, मैं तो माशूक का घर हूं, उसका खाना हूं, वो मेरे अंदर रहता है, मैं माशूक नहीं हूं। खानाए माशूका माशूक ने इश्क पर नकदस्त पर संदूक ने, इश्क जो है वो नकदी से होता है, ज़र से होता है, जिस संदूक में रखा हुआ है उससे। संदूक से नहीं होता, नकदी से होता, मालो ज़र से होता है, असल से होता है। तो मैं तो माशूका नहीं हूं, मैं उसका खाना हूं, उसका घर हूं, संदूक हूं जिसके अंदर वो मौजूद है। यहां से रूमी कैसे कन्वर्ट करता है कुरान में। बेशक वो माशूक का जवाब देती है फिर आके गा ना किस कहे कामिल बवद, जो बदलता रहता है, जिसमें तगय्युर हो जाता है, वो माशूक कैसे हो सकता। मौलाना हाली कहते हैं, किससे पैमाने वफा बांध रही है बुलबुल, कल न पहचान सकेगी गुले तर की सूरत। शक्ल बदल जाएगी फूल की, मुरझा जाएगा, खुशबू खत्म हो जाएगी, उससे पैमाने वफा बांध रही है। जो तगय्युर पजीर है, जिसने रहना नहीं है, तो वो जो माशूक है, जो हुस्न है, वहां तगय्युर नहीं है, इनो आ नहीं है वहां। बेशक तो वो कहती है कि वो चीज जो कभी नाकिस है, कभी कामिल है, वो क्या है। आके गा ना किस कहे कामिल बवद, नेस्त माशूक के खलील आफिल बवद, वो खलील की महबूब नहीं हो सकती जो आफिल है, ज़वाल पजीर है, खत्म हो जाने वाला है, गरूब हो जाने वाला है। वो खलील का महबूब नहीं है जो गरूब हो जाने वाला है। आके का ना किस कहे कामिल बवद, नेस्त माशूक के खलील आफिल बवद,
जो आफिल हो गया और कभी आ है कभी ई है, नेस्त दिलबर ला युहिब्बुल आफिलीन, वो दिलबर नहीं है और मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता जो आफिल हैं, जो फना हो जाने वाले हैं, जो गरूर हो जाने वाले हैं। वो मालिक